सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी बिसात बिछानी आरंभ कर दी है। पूर्व मंत्री नाहन के विधायक राजीव बिंदल को अर्की का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके चलते अर्की में बैठकों का दौर आरंभ हो चुका है। बूथों को मनाने की कवायद की जा रही है। पिछले कल अर्की में भाजपा द्वारा बैठक का आयोजन किया, जिसमें राजीव बिंदल आवेश में आकर यह कह बैठे कि सोलन वालों को तो राजनीति करनी ही नहीं आती और वो बेहद पिछड़े हुए हैं। शायद सोलन जिला में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सुलझे हुए लोग अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में है तो वो कौन सा है? अरे ये सत्य है और आज की बात नहीं है। हम सोलन वाले तो बड़े पिछड़े हुए थे। सोलन वालों को तो राजनीति करनी भी नहीं आती थी। वो तो ऐसे ही धक्के में निकल जाता था काम। और अर्की विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जो कहीं पर भी बैठा है, जिसका थोड़ा सा भी राजनीतिक इंटरेस्ट है, वो बहुत सजग है। यह बात खबरों में आते ही खूब पकड़ गई है। यह बात सोलन के भाजपा और कांग्रेस नेताओं के हलक के नीचे नहीं उतर रही है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी अमन सेठी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पूर्व मंत्री राजीव बिंदल को यह बात कतई शोभा नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने सोलन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और ऊंचे पदों पर भी वह यहीं से पहुंचे। ऐसे में वह कैसे कह सकते हैं कि सोलन वासियों को राजनीति नहीं आती। कांग्रेस मीडिया प्रभारी अमन सेठी ने राजीव बिंदल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मंत्री राजीव बिंदल ने अपनी मातृभूमि सोलन और यहां के लोगों के लिए जो बयान दिया है वह बेहद निराशाजनक है, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अमन ने कहा कि राजीव बिंदल शायद यह भूल बैठे हैं कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर सोलन से ही आरंभ किया था। वह सोलन नगर परिषद में पार्षद रहे, फिर 3 बार विधायक भी बने, लेकिन वोटों की राजनीति के चलते यहाँ के लोगों और नेताओं को पिछड़ा हुआ बता रहे हैं, जिनकी बदौलत आप राजनीति की सीढ़ियां चढ़ पाए। यही वजह है कि सोलन वासी बेहद शर्मसार हुए हैं। अमन ने कहा कि सोलन की जनता आपकी मंशा को पहचान चुकी है और यही वजह है कि सोलन नगर निगम में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। वही अब अर्की की जनता भी आपके जुमलों में आने वाली नहीं है, वहां भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। आज अर्की विधानसभा क्षेत्र से नाहन के विधायक और वहां के चुनाव प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने जो आज अपनी मातृभूमि सोलन क्षेत्र के और सोलन के लोगों के लिए जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है और मैं उस बयान की घोर निंदा करता हूँ। डॉक्टर राजीव बिंदल जी शायद ये भूल गए हैं कि उन्होंने अपने जो राजनीतिक कैरियर है वो सोलन क्षेत्र से ही शुरू किया था। नगर परिषद के पार्षद होने से लेकर 3 बार के रहे विधानसभा में विधायक सोलन क्षेत्र से ही बने और आज उन्होंने जो वोटों की राजनीति वोट पाने के लिए जो आज उन्होंने सोलन के लोगों के लिए जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। डॉक्टर साहब, आप भूल गए हैं कि इसी सोलन की जनता ने आपको विधानसभा पहुंचाया था और आप कहते हैं कि सोलन की जनता को राजनीतिक की समझ नहीं है। सोलन की जनता के जो काम है वो ऐसे ही आनंद फानन में धक्काशाही में हो जाया करते थे। जिस तरीके से नगर निगम चुनावों में आपको सोलन की जनता ने मुंह की खिलाई है, उसी तरीके से अर्की के नौजवान, हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्गवान, हमारी माताएं आपको मुंह की खिलाएंगी। अर्की की जनता इतनी समझदार है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी जुमले में नहीं आई थी। उसे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में राम, बगल में छुरी है। वो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और वो बेटे को बाप से, भाई को भाई से लड़वाती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिस मातृभूमि और सोलन के शहर के लोगों का आपने मजाक उड़ाया है, आपने आज वोटों की राजनीति करते हुए वोट पाने के खातिर आज जिस जनता का आपने मजाक उड़ाया है, जिसने आपको विधानसभा पहुंचाया था, आप सार्वजनिक क्षेत्र से उस जनता से माफी मांगिए। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि 2022 का चुनाव आपको नाहन की जनता भी नकारेगी।
आपको नाहन में भी मुंह की खानी पड़ेगी। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।